सब कैसे हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम 12th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन। हम आज इस वीडियो में समाकलन के सभी फार्मूलों का डिस्कशन करने वाले हैं। हम इस वीडियो में ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं जिससे यह फार्मूला अधिक दिनों तक याद रहे। अतः आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि कोई भी फार्मूला मिस ना हो। तो चलिए हम वीडियो को पहले आपको डिफरेंशिएशन का ऑल फार्मूला याद होना चाहिए। यदि आपको डिफरेंशिएशन का सभी फार्मूला याद है तो यह वीडियो आपके लिए और भी फायदेमंद होगा। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन जानते हैं इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन अर्थात समाकलन अवकलन का विपरीत प्रतिक्रिया है। अर्थात यदि हम f(x) कोई फंक्शन है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं dy/dx, यदि gx प्राप्त होता है कोई फंक्शन, देन gx का इंटीग्रेशन करेंगे तो f(x) होगा, उसका इंटीग्रेशन f(x) + c होगा। यहाँ c एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है अर्थात समाकलन नियतांक है। इसी प्रकार से gx का इंटीग्रेशन को इंग्लिश में रीड करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ gx विथ रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए हम फार्मूला का रिवीजन करते हैं। एक नंबर फार्मूला है x के पावर n का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष होता है x के पावर n+1/n+1 प्लस c। यहाँ पर हम पावर में एक जोड़ देंगे और पावर से भगा दे देंगे। चूँकि हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा। तो डिफरेंशिएशन करते हैं x के पावर n+1/n+1 प्लस c का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष करते हैं। तो चूँकि n+1 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा और x के पावर n+1 का डिफरेंशिएशन पावर से गुना हो जाएगा और पावर में से एक घट जाएगा। इस प्रकार से सॉल्यूशन करने पर x के पावर n आता है। इसी प्रकार से सेकेंड नंबर फार्मूला है 1/x का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष log x + c होता है। इसमें भी इस log x + c का डिफरेंशिएशन करने पर 1/x आएगा। तो हम करके देखते हैं log x + c। चूँकि हम लोग जानते हैं कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसलिए 1/x डिफरेंशिएशन होगा। इसी प्रकार से थर्ड नंबर फार्मूला है चूँकि हम लोग जानते हैं कि x + c का डिफरेंशिएशन 1 होता है। यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन 1 और c कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, अतः x + c का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अतः 1 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष x + c होगा। इसी प्रकार से फोर्थ नंबर फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x sin x + c होगा। cos x का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष sin x + c होगा। चूँकि हम लोग जानते हैं कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, इसलिए cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा। इसी प्रकार से फिफ्थ नंबर फार्मूला है sin x का इंटीग्रेशन -cos x होगा। sin x का इंटीग्रेशन -cos x + c होगा। चूँकि हम लोग अब यहाँ -cos x + c का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम लोग sin x आता है, तो इसलिए sin x का इंटीग्रेशन -cos x + c होगा। इसी प्रकार से सिक्स नंबर फार्मूला है sec² x का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष tan x + c होगा। चूँकि हम लोग जानते हैं कि tan x का डिफरेंशिएशन sec² x होता है, tan x का डिफरेंशिएशन sec² x होता है। इसी प्रकार से 7 नंबर फार्मूला है cosec² x का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष -cot x + c होता है। यहाँ पर हम -cot x + c का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि cot x का डिफरेंशिएशन cosec² x होता है। इसी प्रकार से cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन -cosec x + c होगा। यहाँ पर हम -cosec + c का डिफरेंशिएशन करते हैं तो cosec x इंटू cot x आता है। इसी प्रकार से यहाँ पर 10 नंबर 11 12 13 नंबर फार्मूला सब एक ही प्रकार से प्रूव होगा। तो 10th नंबर फार्मूला है tan x इंटीग्रेशन ऑफ tan x होगा log sec x + c। यहाँ पर हम log sec x + c का डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसको हम चेन रूल द्वारा सोल्व होगा या तो इसको हम d log sec x/d sec x इंटू d sec x/dx
लिख सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, इसलिए log sec x का डिफ्रेंशिएशन 1/sec x इंटू sec x का डिफ्रेंशिएशन sec x इंटू tan x होगा। यहाँ पर sec x कैंसिल हो जाएगा, इस प्रकार से tan x आएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि tan x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस c होगा। इसके दूसरे तरीके से भी प्रूफ किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं दूसरा तरीका क्या है। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि कोई भी फंक्शन f(x) है, अगर उसका इंटीग्रेशन करने पर f उसका इंटीग्रेशन ऊपर आ जाता है, तो x के सापेक्ष करने पर तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं log फंक्शन x। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि x का डिफ्रेंशिएशन 1/x का x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं log x। यहाँ पर हम सेकेंड नंबर एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड नंबर एग्जांपल है कि cos x बाई sin x का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष, चूँकि हम लोग जानते हैं कि sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है, sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है, अतः इसको हम लिख सकते हैं log mod sin x प्लस c। इस प्रकार से हम 10th नंबर फार्मूला को भी प्रूव कर सकते हैं। 10th नंबर फार्मूला को भी प्रूव कर सकते हैं। तो हम लोग जानते इंटीग्रेशन ऑफ tan x के सापेक्ष करना है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। tan x को लिख सकते हैं sin x बाई cos x। तो हम लोग जानते हैं कि cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x होता है, तो हम इसको माइनस साइन से गुना कर देंगे, इस प्रकार से इसको लिख देंगे। तो हम लोग जानते हैं कि cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x होता है, तो फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन ऊपर आ गया है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं log mod cos x प्लस c। इस प्रकार से हम जानते हैं कि log के रूल के अनुसार इसको माइनस जब यहाँ पर आएगा तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। इस प्रकार से हम log sec x प्लस c हो जाएगा। इस प्रकार से 10th नंबर फार्मूला प्रूव होता है। इस प्रकार से 11th नंबर फार्मूला है cot x का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष माइनस cos x प्लस c होगा, या log sin x प्लस c होगा। इसको भी हम माइनस log cos x प्लस c का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यह प्राप्त होगा, cot x प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 12th नंबर फार्मूला है sec x का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष log sec x प्लस c होगा, या log tan π/2 प्लस x/2 प्लस c होगा। इसी प्रकार से 13 नंबर फार्मूला cosec x का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष log cosec x माइनस cot x होगा, या log tan x/2 प्लस c होगा। इसी प्रकार से 14 नंबर फार्मूला है, यहाँ पर √1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष साइन इनवर्स x प्लस c होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस c का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसी प्रकार से 15 नंबर फार्मूला है कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष माइनस cos इनवर्स x प्लस c होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि माइनस cos इनवर्स x प्लस c का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसी प्रकार से 16 नंबर फार्मूला है चूँकि सेक इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस √x स्क्वायर माइनस 1 होता है, इसलिए x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन सेक इनवर्स x प्लस c होगा, या माइनस कोसेक इनवर्स x प्लस c होगा। इसी प्रकार से 17 नंबर फार्मूला है, चूँकि हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस c का डिफ्रेंशिएशन 1/x स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x प्लस c होगा। इसी प्रकार से 18 नंबर फार्मूला है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस cot इनवर्स x प्लस c होगा। इसी प्रकार से 19 नंबर फार्मूला है
ए एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष ए एक्स बाई लॉग ए होगा प्लस सी। चूँकि हम लोग यहाँ पर हम ए एक्स का इंटीग्रेशन ए एक्स अब बटा लॉग ए होगा। यहाँ पर लॉग ए से भागा होता है। इसी प्रकार से 20 नंबर फार्मूला है। 20 नंबर फार्मूला है ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही होता है। अब हम इंटीग्रेशन का रूल देखते हैं। रूल नंबर 1 है फंक्शन एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स का इंटीग्रेशन करने पर या अलग अलग इंटीग्रेशन के रूप में टूट जाता है। अर्थात एफ एक्स का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा प्लस माइनस जी एक्स का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा। अर्थात इसको हम याद रख सकते हैं जोड़ का इंटीग्रेशन बराबर इंटीग्रेशन का जोड़। तो इसको इसी प्रकार से सेकेंड नंबर रूल है कोई भी कांस्टेंट के है के किसी फंक्शन के साथ गुना में है तो उसका इंटीग्रेशन करने पर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और केवल फंक्शन का गुना होगा। इस दोनों रूल को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यदि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जोड़ के साथ है तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स एक्स के सापेक्ष प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष। तो इसको हल करते हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स अब प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है प्लस सी। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल tan x प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन। इसको हम रूल नंबर 1 के आधार पर तोड़ते हैं। तो रूल नंबर 1 के आधार पर या tan x का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा। इसी प्रकार से हम सेकेंड नंबर रूल का इंटीग्रेशन का एग्जांपल लेते हैं। तो 5 साइन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ पर 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर करेंगे और केवल साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे। इसी प्रकार से 7 का इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पर 7 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर करेंगे और केवल ई एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ tan x प्लस 5ex का इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसमें दोनों रूल लग जाएगा। इसमें 1 नंबर रूल भी लग जाएगा और 2 नंबर भी रूल लग जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं tan x का इंटीग्रेशन प्लस 5 बाहर आ जाएगा और केवल ex का इंटीग्रेशन हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों रूल का एग्जाम्पल के साथ हम समझ लिए हैं। अब हम एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जिससे बहुत सारा फार्मूला आसानी से समझ में आ जाए तथा बहुत सारा क्वेश्चन भी इस कॉन्सेप्ट बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि कोई फंक्शन एफ एक्स प्लस बी हो तथा इसका इंटीग्रेशन करने पर कोई अन्य फंक्शन जी एक्स प्लस बी बाई ए प्लस सी प्राप्त होता है तो इसका प्रूफ देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। तो हम जी ए एक्स प्लस बी बाई ए प्लस सी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स जी ए एक्स प्लस बी बाई ए प्लस सी का होल डिफरेंशिएशन। इसको रूल ऑफ डिफरेंशिएशन के आधार पर तोड़ते हैं अलग अलग। तो इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं डी जी ए एक्स प्लस बी बाई डी जी डी ए एक्स प्लस बी इंटू अब ए एक्स प्लस बी डी एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट होगा तथा ए इधर बाहर 1 बाई ए कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा प्लस डी सी बाई डी एक्स। तो हम इसको 1 बाई ए को इसी प्रकार से लिख देंगे और जी ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएट करने पर कोई अन्य फंक्शन एफ ए एक्स प्राप्त होता है मान लेते हैं तथा इंटू ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएट करने पर ए प्राप्त होगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। यहाँ ए कैंसिल हो जाएगा बराबर एफ ए एक्स
प्लस बी प्राप्त होता है। इस प्रकार से देखते हैं कि जी ए एक्स प्लस बी बाई ए प्लस सी का डिफ्रेंशिएशन करने पर एफ ए एक्स प्लस बी प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं, समझते हैं। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन भी बनते हैं, तो चलिए देखते हैं उसको। तो चलिए उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड फार्मूला का रिवीजन करते हैं। यहाँ पर 1 नंबर फार्मूला है, यदि कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन ए एक्स प्लस बी के पावर एन के रूप में हो तो उसका इंटीग्रेशन करने पर ए एक्स प्लस बी के पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन इंटू ए प्लस सी प्राप्त होता है। यहाँ पर हम पावर में एक जोड़ देते हैं और पावर से भागा दे देते हैं तथा अकॉर्डिंग टू दी कॉन्सेप्ट के अनुसार जो x के साथ गुना में है उससे भागा हो जाता है। अतः यहाँ पर भी जो x के साथ गुना में है उससे भागा हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन ले लेते हैं। एग्जाम्पल में 5ax प्लस 1 के पावर 2 का इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर हम इसको पावर में एक जुट जाएगा, अर्थात 2 है तो 5x प्लस 1 के पावर 3 और पावर से भागा हो जाएगा और जो x के साथ गुना में है वह भागा में आ जाएगा। इस प्रकार से प्लस सी प्राप्त है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 6x प्लस 1 के पावर 3 का इंटीग्रेशन करते हैं। इसका इंटीग्रेशन करने पर यहाँ पर 6x प्लस 1 के पावर में एक जुटेगा तो 3 प्लस 1 बाई पावर से भागा हो जाएगा। 3 प्लस 1 4 गुने जो x के साथ गुना में है उससे भागा हो जाएगा। इस पर प्लस सी। इस प्रकार से इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। इसी प्रकार से सेकेंड नंबर फार्मूला है। सेकेंड नंबर फार्मूला है कि 1 बाई ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन करने पर लॉग ए एक्स प्लस बी बाई ए प्लस सी प्राप्त होता है। इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम कोई भी फंक्शन ले लेते हैं 1/5x प्लस 6 dx। इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करने पर अकॉर्डिंग टू दी फार्मूला लॉग 5x प्लस 6/5 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 1/7x प्लस 6 का इंटीग्रेशन करते हैं तो अकॉर्डिंग टू दी फार्मूला लॉग 7x प्लस 6/7 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से थर्ड नंबर फार्मूला है cos ax प्लस बी का इंटीग्रेशन करते हैं x के सापेक्ष तो कोई अन्य फंक्शन sin ax प्लस बी बाई ए प्लस सी प्राप्त होता है। यहाँ पर भी हम लोग जानते हैं कि cos का इंटीग्रेशन sin होता है तथा यहाँ पर x का गुना a के साथ है तो यह भागा में आ जाएगा। इसी प्रकार से फोर नंबर फार्मूला है कि साइन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता है, माइनस कॉस होता है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी बाई ए प्लस सी। इसी प्रकार से फिर 5 नंबर फार्मूला देखते हैं। सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष करते हैं तो टेन हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन होता है। तो इसका टेन ए एक्स प्लस बी बाई ए प्लस सी प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 6 नंबर फार्मूला देखते हैं। 6 नंबर फार्मूला कॉसेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट होता है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं माइनस कॉट ए एक्स प्लस बी बाई ए प्लस सी। इस प्रकार से 7 नंबर फार्मूला है सेक ए एक्स प्लस बी इंटू टेन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन करते हैं तो सेक ए एक्स प्लस बी बाई ए प्लस सी प्राप्त होता है। इसी प्रकार से 8 नंबर फार्मूला है टेन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि टेन का इंटीग्रेशन लॉग सेक टेन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस सी होता है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं लॉग सेक ए एक्स प्लस बी बाई ए। यहाँ पर एक्स के साथ ए गुना में है तो भागा में आ जाएगा प्लस सी। इसी प्रकार से कॉट ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन माइनस लॉग कॉसेक ए एक्स प्लस बी बाई ए प्लस सी प्राप्त होगा। इस प्रकार से 10 नंबर फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी का। तो इसका इंटीग्रेशन ई
ई ए एक्स बाई ए प्लस सी प्राप्त होगा। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। tan 5x प्लस 6 का इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू दी फार्मूला log sec ax प्लस b sec 5x प्लस 6 बाई 5 प्लस सी होगा। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं। 9 नंबर फार्मूला का एग्जांपल लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ cot 2x प्लस 3, तो इसका इंटीग्रेशन फार्मूला का रहा माइनस log cosec 2x प्लस 3 बाई 2 प्लस सी प्राप्त होगा। इस प्रकार से यह फार्मूला हम समझ लिए हैं। हम 9 स्टैंडर्ड रेशनल एंड इरेशनल फॉर्म्स के फार्मूले का रिवीजन करेंगे। इसे हम स्पेशल फार्मूला भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट 3 फार्मूला एक ही तरह से है। यहाँ पर 1/√अंडर के फॉर्म में है। तो फर्स्ट फार्मूला है dx बाई √a² माइनस x² का इंटीग्रेशन करने पर साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी प्राप्त होता है। हम लोग जानते हैं कि 1/1 माइनस x² का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स के रूप में होता है। तो इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं। सेकेंड नंबर फार्मूला है 1/√a² प्लस x² का इंटीग्रेशन करने पर x के सापेक्ष log x प्लस √a² प्लस x² प्लस सी प्राप्त होता है। इसी प्रकार से थर्ड नंबर फार्मूला है 1/√x² माइनस a² का इंटीग्रेशन log x प्लस x² माइनस a² प्लस सी प्राप्त होता है। यहाँ पर हम सेकेंड नंबर फार्मूला में देखते हैं कि log में x प्लस √a² प्लस x² है। इसी प्रकार से थर्ड नंबर फार्मूला में log में x प्लस x² माइनस a² है। इसी प्रकार से फोर्थ नंबर फार्मूला 4, 5, 6 नंबर फार्मूला एक ही तरह से है। यहाँ पर देखते हैं फोर्थ नंबर फार्मूला √a² माइनस x² का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष x प्लस 2 x बाई 2 √a² माइनस x² प्लस a² बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी है। यहाँ पर हम a² माइनस x² को इस फार्मूला को याद कैसे रखेंगे। तो जो रूट अंडर में है उसमें x बाई 2 से गुना हो जाएगा प्लस इसका जानते हैं कि 1/a² माइनस x² का फार्मूला साइन इनवर्स में आता है। तो हम a² बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। इसी प्रकार से फिफ्थ नंबर फार्मूला है a² प्लस x² का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष x बाई 2 √a² प्लस x² प्लस a² बाई 2 log x प्लस √a² प्लस x² प्लस सी होगा। इसी प्रकार से सिक्स नंबर फार्मूला है x² माइनस a² का इंटीग्रेशन इसका होगा x बाई 2 √x² माइनस a² माइनस होगा यहाँ पर a² बाई 2 log x प्लस √x² माइनस a² प्लस सी होगा। यहाँ पर 4, 5, 6 नंबर फार्मूला एक ही तरह से है तथा अब देखते हैं अगला नंबर फार्मूला। यहाँ पर 7, 8, 9 नंबर फार्मूला फिर एक ही तरह से है 7 नंबर फार्मूला देखते हैं 1/a² प्लस x² का इंटीग्रेशन होगा। तो 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी प्राप्त होगा। हम लोग जानते हैं कि 1/a प्लस x² का इंटीग्रेशन करने पर tan इनवर्स के रूप में आता है। तो इसको इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। इसी प्रकार से 1/a² माइनस x² का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष 1/2a log a प्लस x बाई ए माइनस x प्लस सी प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 9 नंबर फार्मूला है
1/x² माइनस a² का इंटीग्रेशन, तो 1/2a इंटू लॉग x माइनस a बाई एक्स प्लस ए प्लस सी प्राप्त होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें रूट अंडर नहीं है, तीनों फार्मूला में रूट अंडर नहीं है, तो इसका 1/a के रूप में तीनों फार्मूला है। इस प्रकार से हम तीनों फार्मूला के याद रख सकते हैं।